राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। पांचवें चरण का पंच, अयोध्या बना मंच। 5 साल में याद करिए, अयोध्या से किसकी पूरी होगी प्रतिज्ञा? चुनावी लड़ाई अयोध्या पर आई। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में 5वां चरण काफी अहम माना जा रहा है और बीजेपी के लिए ये परीक्षा का चुनावी चरण होगा, क्योंकि इस चरण में 27 फरवरी को अयोध्या यानी धार्मिक नगरी में भी चुनाव होना है। बीजेपी के लिए ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2017 में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से लेकर भगवान श्री राम की तपोस्थली रही चित्रकूट तक बीजेपी ने लगभग 90% सीटें जीत ली थी। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के सहारे बीजेपी इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेताब है। अयोध्या में सीएम योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और एक बार फिर जनता से वोट की चोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले जो कहा सो करके दिखाया। हमने जो कहा वो करके दिखाया ना। याद करिए, 5 साल पहले भी मैं आया था ना, तब भी मैंने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूरा हुआ ना। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया कि नहीं हुआ है? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी करा सकती थी? क्या ये काम कांग्रेस करा पाती थी? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताला लगा दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और सैकड़ों राम भक्त मारे गए थे। और बहुजन समाजवादी पार्टी क्या बोलती थी अयोध्या के बारे में, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष को आड़े हाथ लिया। क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को क्या समाजवादी पार्टी करा देगी? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। राम मंदिर पर ताला मारने वाले लोग क्या राम मंदिर का निर्माण कराएंगे? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि हमने जो कहा सो करके दिखाया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर आतंकियों के मुकदमे वापस लेने का आरोप भी लगाया। समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहला निर्णय क्या किया था मालूम है? जिन आतंकवादियों ने हमारे आराध्य भगवान राम के मंदिर पर हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। इन दिनों अनुराग ठाकुर भी यूपी में हैं और यहाँ की राजनीति में बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी हाल में अनुराग ठाकुर ने अहमदा ब्लास्ट से लेकर राम मंदिर के मसले पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और जमकर तंज कसे। मैं एक और, आज जब चुनाव आए तो अखिलेश जी कहते हैं हम अयोध्या में जमीन लेकर देंगे, बनारस में जमीन लेकर देंगे, 5 घर खरीद के देंगे। मुंह में राम, बगल में आतंकी, ये अखिलेश यादव जी की सोच है। तुष्टीकरण की राजनीति का एक और उदाहरण आपके सामने देखने को मिलता है। और ये तो जवानों की शहादत पर सवाल उठाते हैं, एटीएस और पुलिस पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर पर बिरयानी खाने बुलाते हैं, उनके समर्थकों को बुलाते हैं।
मैंने फोटो भी आपको दिखाई, क्या हाल है। इसलिए तो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। ये लाल टोपी रेड अलर्ट है, और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना होगा और ये निर्णय भी करना है कि ये समाजवादी नहीं, समाज विरोधी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान राम मंदिर से लेकर धारा 370 को लेकर विपक्ष पर जमकर तीखे हमले किए। जो कहा है वह किया है, और जो कहे हैं वो करके हम दिखाएंगे। संसद में बहुमत मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार प्राप्त था उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया। केंद्र में हमारी सरकार आने के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने उसे देख सकती है। जो हमने कहा था वो किया था। राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या काफी अहम माना जाता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की सभी 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। यही वजह है कि अब सबकी निगाहें अयोध्या में होने वाले 27 फरवरी के मतदान को लेकर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।